एक पुरस्रार जगह जहां बहुत से हवाई जहाज, कश्तियां, बरे आजम, अटलांटिस और लोग गायब हो गए। यहाँ तक कि 150 साल गुजरने के बाद इस जदीद दौर में भी इसकी पुरस्रारियत आज भी कायम है और ना जाने अगले कितने सालों तक कायम रहेगी। आखिर यहाँ से गुजरने वाली चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत है। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। कहा जाता है कि यहाँ पर शैतानी ताकतें हैं। जो हवाई जहाज और बहरी जहाज गुजरते हैं वो कभी लौट कर वापस नहीं आते। जो कश्ती में सवार मुसाफिर इस इलाके में पहुंचते हैं वो ना जाने किधर गायब हो जाते हैं। और आज से 100 साल पहले कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि शायद ये जगह जमीन के अलावा किसी और दुनिया में दाखिल होने का एक रास्ता है। और बहुत से मफरूजे हैं जैसे कि यहाँ पर खलाई मखलूक ने अपना ठिकाना बना रखा है। ये जगह जो बहरे अकियानूस के शुमाली हिस्से में वाक़िया है, ये वो जगह है जहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज और हवाई जहाज पुरअसरार तौर पर गायब हो जाते हैं। आगे चलकर आपको इन जहाज़ों के गायब होने की तफसील भी फराहम की जाएगी। इस मौजू पर कई बरमूडा ट्रायंगल मूवीज भी बनी और तहकीक भी की जा रही है, लेकिन अमरीकी बहरिया के मुताबिक ऐसी किसी शैतानी ठिकाने का वजूद नहीं। इसके बावजूद क्या वजह है कि हवाई और बहरी जहाज और कश्तियाँ गायब हुई? यहाँ तक कि यहाँ पर एक बरे आजम अटलांटिस हुआ करता था, वो भी गायब हो गया। कौन सा जहाज और बहरी जहाज डूबे? काबिल जिक्र वाक़ियात। वैसे तो बहुत से किस्से इस इलाके से वाबस्ता हैं जिनकी वजाहत नहीं हो सकी। उन्हीं में से कुछ ने मज़मून लिखने वालों की तवज्जो हासिल कर ली और ये बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पुरअसरारियत का बायस बने। उनमें 1881 में न्यूयॉर्क से जाने वाले जहाज़ की गुमशुदगी, 1918 में एक और जहाज़ जिसमें 309 लोग सवार थे वो भी गायब हो गया, 1919 में एक और वाक़या और फ्लाइट 19 का वाक़या 1994 का वाक़या है। 1950 में इंग्लैंड का एरोप्लेन के वाक़यात हैं। इससे पहले C3 का गुम होने और 1963 में अमेरिकन एयरफोर्स का फ्यूल टैंकर क्रैश होने का वाक़या है। कुछ लोग इस्लामी लिहाज से इस इलाके के बारे में नज़रिया रखते हुए सोचते हैं ये शायद वो जगह है जहाँ दज्जाल कैद है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हर दौर में तजस्सुस तो पाया जाता है। तकरीबन 150 साल होने को हैं, मगर इसके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल है कहाँ और इसकी हकीकत क्या है। जैसे जैसे तहकीक बढ़ रही है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि एहराम की दरियाफ्त। अक्सर साइंटिस्ट और माहिरीन अर्जियात की इस पुरअसरार स्टोरीज के बारे में वजाहतें भी कर चुके हैं, लेकिन अब कई सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब नहीं मिल सका। कुछ लोग इसे खलाई मखलूक की पोशीदा पनाहगाह समझते हैं तो कुछ लोग इसके नज़दीक जाने पर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये दूसरी दुनिया कहकशां में दाखिले का रास्ता है। गुज़िश्ता दिनों इस इलाके में एक एहराम भी दरियाफ्त हुआ है जिसका ताल्लुक गुमशुदा बरे आजम अटलांटिस से बताया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का इब्तदाई पुरअसरार वाक़ियात। इस इलाके में जहाज़ों की पुरअसरार गुमशुदगी के बारे में पहला मज़मून 17 दिसंबर 1950 को मियामी के हेरल्ड में शाया हुआ। इसके बाद 2 साल बाद मुख्तसर आर्टिकल शाया हुआ जिसे जॉर्ज ने तहरीर किया था। उस आर्टिकल में बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ों और शिप्स का गायब होने का जिक्र था, जिसमें 5 बमबार तैयारों और मुश्तमिल फ्लाइट 19 स्क्वाड्रन का लापता होने का वाक़या भी शामिल है। फ्लाइट 19 की गुमशुदगी का जिक्र अप्रैल 1962 में एक अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल को लिखने वाले के मुताबिक आखिरी बार फ्लाइट के लीडर को कहते ये सुना गया था, हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कहाँ हैं, पानी सब्ज नहीं सफ़ेद है। एलन ने यह भी लिखा कि बहरिया की ऑफिशियल इंक्वायरी में कहा गया था कि गुमशुदा होने वाला जहाज़ मरीख पर परवास कर गया है। बरमूडा ट्रायंगल का टोटल रकबा 5 लाख से 1.5 मिलियन स्क्वायर मील के दरमियान बताया जाता है, ताहम इसकी हदूद का बाकायदा किसी नक्शे में जिक्र नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इलाका मौजूदा दौर में जहाज रानी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ से हर जाफ्ते कई मुसाफिर और माल बरदार जहाज यूरोप, अमेरिका और कैरेबियन के साहिलों तक पहुँचते हैं। दूसरी तरफ इस इलाके के ऊपर से रोजाना कई हवाई जहाज़ों की आमदोरफ्त भी जारी रहती है। साल 2000 में अमेरिका ने इन जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम की थी जहां पर तब्दीलियां वाक़या होती हैं, जिसमें बरमूडा ट्रायंगल का भी शुमार है। इस इलाके में जहाज रानी के दौरान एक मसला खलीज मैक्सिको में पानी का गैर मामूली बहाव भी है जो फ्लोरिडा तक जाता है। इस जगह खलीज का बहाव इस तरह है जैसे समंदर के अंदर एक अलग दरिया रवां हो। इस बहाव की सिमत समंदर की लहरों के मुखालिफ और रफ्तार 2.5 फी सेकंड यानी 5.6 मील घंटा होती है, जिसकी वजह से जहाजों को सिमत में सफर करने पर दुश्वारी पेश आ सकती है। शायद यही वजह है कि जिसमें माजी में कुछ जहाज अपने रास्ते से हट गए हों और उसको गुमशुदा करार दे दिया गया हो। माहिरीन ये भी बताते हैं कि ओकियानास में खास तौर पर बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसके पैमाने पर मीथेन गैस का इखराज होता है, जिसकी वजह से समंदर में बड़े बड़े बुलबुले पैदा होते हैं और जिसकी वजह से जहाज में खराबी भी वाक़या हो सकती है।
गर्ज ये कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मशहूर बातों की कई वजाहतें दी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी इन पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो सका और ये भी माहिरीन अर्जियात, साइंटिस्ट और कहानियां लिखने वालों की तवज्जो हासिल किए हुए हैं। इसी साथ वर्ल्ड इन्फो फैक्ट्री और अलशेख टीवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें।